नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है तो उसे समझना बहुत जरूरी है। असल में यही तो वो चीज़ है जो यहाँ की खेतीबाड़ी, इकोनॉमी और कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी को तय करती है। तो आज हम लोग इस मुश्किल से लगने वाले लेकिन बड़े ही दिलचस्प टॉपिक की एक एक परत खोलेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट, हर फैक्ट सीधे दिमाग में फिट हो जाए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 6 हिस्सों में इसे पूरा करेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से, परिचय और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ के मौसम को बनाते हैं। फिर देखेंगे इसकी खासियतें और यहाँ की ऋतुओं को। इसके बाद आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन। और आखिर में पिछले सालों में आए हुए सवालों और प्रैक्टिस से अपनी तैयारी को पक्का करेंगे। तो ये एक पूरा रोड मैप है। चलिए तो सफर शुरू करते हैं पहले खंड के साथ। यहाँ हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये जलवायु होती क्या है और वो कौन सी वजहें हैं जो राजस्थान के मौसम का मिजाज तय करती हैं। कहते हैं ना, नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही शानदार बनेगी। तो सबसे पहला सवाल, जलवायु है क्या? देखिए, ये आज या कल का मौसम नहीं है, ये किसी भी जगह के लगभग 30 साल के मौसम का एक एवरेज होता है। और जब बात राजस्थान की आती है तो बस 2 शब्द गांठ बांध लेने हैं। पहला उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल, और दूसरा मानसूनी यानी मॉनसून टाइप। हमारे पूरे विश्लेषण का आधार यही 2 शब्द रहेंगे। स्क्रीन पर जो ये फ्लोचार्ट दिख रहा है, ये उन 7 बड़े खिलाड़ियों को दिखा रहा है जो राजस्थान की जलवायु का खेल तय करते हैं। हर एक फैक्टर का अपना एक रोल है। अब हम इनमें से जो सबसे अहम हैं, उन पर अगली स्लाइड में और विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए इन फैक्टर्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। अब देखिए, जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल राज्य के दक्षिण से निकलती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला इलाका तो आ गया ट्रॉपिकल जोन में, और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है वो आता है सब ट्रॉपिकल में। अच्छा, दूसरा बड़ा फैक्टर है समुद्र से दूरी। कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर और अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है। मतलब समुद्र का जो वो मौसम को नरम रखने वाला असर होता है ना, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, और इसीलिए तापमान इतना ज्यादा एक्सट्रीम रहता है। और हाँ, तीसरा और शायद सबसे जरूरी फैक्टर वो है अरावली पर्वतमाला। ये रेंज मॉनसूनी हवाओं के एकदम पैरेलल है, समानांतर। तो हवाएं से रोक नहीं पाती और बस इसके बगल से निकल जाती हैं बिना बारिश के, और इसी वजह से पश्चिमी राजस्थान में बन जाता है एक रेन शैडो एरिया। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि जलवायु को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पर इनका नतीजा क्या निकलता है? तो अब इस सेक्शन में हम राजस्थान की जलवायु की उन्हीं अनोखी विशेषताओं को जानेंगे। तो यहाँ की खासियतें क्या हैं? सबसे पहली बात, यहाँ की जलवायु ज्यादातर सूखी यानी ड्राई और सेमी ड्राई है। तापमान में जमीन आसमान का फर्क है। गर्मियों में पारा 49 डिग्री के पार, तो सर्दियों में कुछ जगहें 0 के पास पहुंच जाती हैं। बारिश बहुत ही कम, और उसका भी कोई भरोसा नहीं। जो भी बारिश होती है उसका 90% हिस्सा सिर्फ मानसून के कुछ महीनों में ही होता है, और इसी वजह से यहाँ सूखा और अकाल पड़ने की आशंका हमेशा बनी रहती है। एग्जाम के लिहाज से ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अब ये जो सारी खासियतें हैं ये पूरे साल एक जैसी तो नहीं रहती, मौसम के साथ ये भी बदलती हैं। तो चलिए अब राजस्थान की अलग अलग ऋतुओं का अनुभव करते हैं और देखते हैं कि हर मौसम अपने साथ क्या खास लेकर आता है। मोटे तौर पर यहाँ 3 मौसम होते हैं। पहला, मार्च से जून तक की गर्मी, जिसमें चलती है लू और आती हैं धूल भरी आंधियां। फिर आता है जून से सितंबर तक का वर्षाकाल, जब साउथ वेस्ट मॉनसून से 90% बारिश होती है। और आखिर में दिसंबर से फरवरी तक की सर्दियां, जो अपनी ठंडी हवाओं और एक बहुत ही खास बारिश, जिसे मावट कहते हैं, के लिए जानी जाती है। ये जो शब्द है ना, मावट, इस पर खास ध्यान देना है। ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ये सर्दियों की बारिश है जो आती है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से उठने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए ये किसी अमृत से कम नहीं, और इसीलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स या स्वर्णिम बूंदे भी कहते हैं। इस नक्शे को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे वो ठंडी हवाएं यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ वेस्ट की दिशा से राजस्थान में एंटर करती हैं। ये विजुअल हमें ये समझने में मदद करता है कि भूमध्य सागर से चलकर ये बारिश हम तक पहुंचती कैसे है। वैसे अगर ये सारी जानकारी काम की लग रही हो और समझने में मजा आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स और एग्जाम से जुड़ी और भी सामग्री के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आ गए हैं। अब तक हमारी नींव काफी मजबूत हो चुकी है, तो अब हम राजस्थान के अलग अलग साइंटिफिक क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस को समझने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर हम इसे एकदम आसान बना देंगे।
सबसे पहला और सबसे आसान क्लासिफिकेशन है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD का। ये पूरी तरह से बारिश पर आधारित है। जैसा कि इस मैप और टेबल में साफ दिख रहा है, राजस्थान को 5 जोन में बांटा गया है। जहां 20 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वो है शुष्क पश्चिमी इलाका। और जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते जाते हैं, बारिश बढ़ती जाती है और इलाके अर्धशुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और आखिर में दक्षिण पूर्व में अति आर्द्र होते जाते हैं, जहां 80 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जो अक्सर सबको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, कोपेन का क्लासिफिकेशन। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले इन कोड्स का मतलब समझते हैं, इनका सीक्रेट तोड़ते हैं। देखिए, जहां ए दिखे उसका मतलब है ट्रॉपिकल, बी मतलब ड्राई या शुष्क और सी का मतलब है वार्म टेम्परेट। इसी तरह डब्ल्यू का मतलब है डेजर्ट यानी पूरा रेगिस्तान और एस का मतलब है स्टेपी मतलब आधा अधूरा रेगिस्तान या सेमी एरिड। एच का मतलब हॉट और डब्ल्यू का मतलब है कि सर्दियां सूखी रहती हैं। बस अगर ये बेसिक कोड्स याद हो गए तो समझिए कोपेन का पूरा क्लासिफिकेशन अपनी मुट्ठी में है। तो इन्हीं कोड्स का इस्तेमाल करके कोपेन ने राजस्थान को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला AW यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो मिलता है दक्षिणी राजस्थान में। दूसरा BWHW यानी गर्म और सूखा रेगिस्तान जो पश्चिमी राजस्थान में है। तीसरा BSHW यानी सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट जो अरावली के पश्चिम का बड़ा हिस्सा कवर करता है। और चौथा CWG यानी सब ह्यूमिड क्लाइमेट जो पूर्वी मैदानी इलाकों में पाया जाता है। ये टेबल इन चारों के बीच का रिश्ता बिल्कुल साफ कर देती है। कोपेन के बाद एक और क्लासिफिकेशन है क्रिवार्था का, जो असल में कोपेन के ही काम का एक तरह से मॉडिफाइड वर्जन है। इन्होंने भी राजस्थान को 4 जोन में बांटा है, AW, BSH, BWH और CAW। ये भी मुख्य रूप से बारिश और तापमान पर ही आधारित है और ये मैप हमें दिखाता है कि ये जोन राज्य में कहाँ-कहाँ पर हैं। और अब आखिर में थॉर्नथवेट का वर्गीकरण। कई लोग इसे राजस्थान के लिए सबसे सटीक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बारिश और तापमान को ही नहीं बल्कि वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन को भी ध्यान में रखता है। इन्होंने भी राज्य को 4 जोन में बांटा है। सुदूर पश्चिम के लिए EAD, उत्तरी हिस्से के लिए DBW, मध्य और पूर्वी भागों के लिए DAW और दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों के लिए CAW। बहुत सारी थ्योरी हो गई। अब समय आ गया है कि इस ज्ञान को असली परीक्षा की कसौटी पर परखा जाए। तो चलिए देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के एग्जाम्स में इस टॉपिक से जुड़े कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल 2021 की एक परीक्षा में आया था। कोपेन की क्लासिफिकेशन के हिसाब से सही मैच बताना है। ऑप्शंस हैं A CWG भरतपुर, B BWHW बाड़मेर, C BSHW गंगानगर और D AW डूंगरपुर। जरा ध्यान से सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर बात की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी A और D दोनों सही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि CGW यानी सब ह्यूमिड जोन में भरतपुर जैसे पूर्वी मैदानी जिले आते हैं, ये सही है। और AW यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड जोन में डूंगरपुर जैसे दक्षिणी जिले आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बाकी 2 गलत है। बाड़मेर BWHW में आता है और गंगानगर भी BWHW जोन का ही हिस्सा है। इससे पता चलता है कि हर क्लासिफिकेशन को कितनी बारीकी से समझना जरूरी है। बहुत अच्छे। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं। यहाँ हम एक और सवाल से अपनी समझ को और भी पक्का करेंगे और फिर फटाफट पूरे टॉपिक को रिवाइज करेंगे ताकि सारे जरूरी फैक्ट्स दिमाग में ताज़ा हो जाएं। एक और सवाल देखते हैं। राजस्थान में मावट या गोल्डन ड्रॉप्स क्यों होती है? ऑप्शंस हैं बंगाल की खाड़ी के मॉनसून से, लौटते हुए मॉनसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या लूज से। इसका जवाब तो अब तक बिल्कुल साफ हो गया होगा। जी हाँ, सही जवाब है 3 पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से आते हैं। चलिए जाने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी, अरावली मॉनसून के समानांतर और रेन शैडो बनाती है। मावट सर्दियों की बारिश वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आती है और इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। कोपेन के 4 जोन AW, BSHW, BWHW और CWG। सबसे गर्म जिला चूरू और सबसे नम झालावाड़। और हाँ, 50 सेंटीमीटर की बारिश वाली लाइन राज्य को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। उम्मीद है इस पूरे विश्लेषण से राजस्थान की जलवायु को समझने में काफी मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे ये जानना दिलचस्प होगा कि कौन किस जलवायु क्षेत्र में रहता है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।